सभी स्टूडेंट्स का बंसल मैथ्स क्लास में स्वागत है। टुडे टॉपिक इज रिकरेंस फार्मूला। उम्मीद है कल आपका ये चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा। रिकरेंस फार्मूले में मैंने कल के दिन आप लोगों को दो डेरिवेशन कराए थे, फर्स्ट रिकर और सेकंड रिकर, और आपसे ये बोला था कि फर्स्ट रिकर याद हो जाएगा, सेकंड रिकर याद हो जाएगा। उसका एक तरीका बताया था डेरिवेशन का। मेन डेरिवेशन है वो अपने आप में। आज आपको उन दोनों डेरिवेशन की मदद से 4 रिकर और बता देते हैं। टोटल रिकर कितने होते हैं? 6। बस क्रम से याद करिएगा कि रिकर नंबर 1, रिकर नंबर 2, रिकर नंबर 3, 4, 5, 6। ये स्ट्रेटजी होती है रिकर को याद करने की। और सबसे बड़ी बात, अगर सब्जेक्टिव में करना है और रिकर आपको क्रम से याद है तो सब्जेक्टिव में आपके रिकर प्रूव हो जाएंगे। अगर रिकर आपको क्रम से याद नहीं है तो सब्जेक्टिव में आपके रिकर प्रूव नहीं होंगे। इस बात का खास कर ध्यान रखिएगा सारे बच्चे। तो इसमें डालेंगे सबसे पहले हम लोग रिकर नंबर 3। लेकिन रिकर नंबर 3 लिखने से पहले जो कल हमने डेरिवेशन किए थे आपके सामने, रिकर नंबर 1 और रिकर नंबर 2, उनको पहले लिख दिया जाए। भैया 7:30 का टाइम है। हाँ जी, अब गर्मी इतनी ज़्यादा हो चुकी है। ये कल हमने डेरिवेशन किए थे। दिस इज द रिकर नंबर 1। क्या था इसका नाम? n इंटू पी एन इक्वल ऑफ द 2n माइनस 1 x इंटू पी एन माइनस 1 माइनस टाइम्स ऑफ n माइनस 1 पी एन माइनस का 2। दूसरे शब्दों में से कहा गया था जहाँ जहाँ n है वहाँ क्या कर दो? n प्लस 1, तो 2n प्लस 1 माइनस n पी एन माइनस 1। अब आता है रिकर नंबर 2। कल क्या बताया डेरिवेशन मैंने? n इंटू पी एन एक्स पी। ये कल डेरिवेशन दोनों क्लास में हो चुके हैं, मेरी प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। अब आता है हमारे पास रिकरेंस नंबर 3। ये डेरिवेशन अब होगा इसका। क्या है यहां से रिकर नंबर 3? 2n प्लस 1 इंटू पी एन बराबर पी डैश एन प्लस 1 माइनस का पी डैश एन माइनस का 1। इसका हम लोग यहां करते हैं इसका प्रूफ। मैंने कहा था ऊपर वाले रिकरों का यूज होगा, अब इस वजह से मेरे को लिखना पड़ा। आपने बोला यूजिंग 2n प्लस 1, बताओ किस में आ रहा है? रिकर नंबर 1 में। यूजिंग रिकरेंस फर्स्ट क्या होता है? n प्लस 1 पी एन प्लस 1 2n प्लस 1 इंटू एक्स। आप इसका कर दो, इसमें डैश लगा है डेरिवेशन में। ये ट्रिक होती है, अगर p के ऊपर डैश है तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन माना जाता है। ये कल बता चुका हूं सारी बातें। और फर्स्ट कितना हुआ? n प्लस 1 पी डैश एन प्लस 1। इसमें x है और पी एन भी है, तो क्या जवाब मिला? 2n प्लस 1 पहला फंक्शन, दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा फंक्शन पहले का डिफरेंशिएशन माइनस का n पी डैश एन माइनस का 1। जो हमें चाहिए लेफ्ट साइड उसे अपने पास रख लो, बाकी सबको राइट साइड भेज दो। 2n प्लस 1 इंटू पी एन, ये मेरे पास आ गया। ये टर्म के साथ ये इक्वल ऑफ द, बाकी सब इधर भागेगा। n प्लस 1 पी डैश n प्लस 1 माइनस एक्स टाइम्स ऑफ 2n प्लस 1 पी एन डैश प्लस n इंटू पी डैश n माइनस 1। अब अपना दिमाग लगाना है।
ऊपर से कुछ ऐसा देखना है डेरिवेशन से कि हमारा जो थर्ड आर्टिकल डेरिवेशन है वो इसके अंदर आ जाए। तो हमने कहा इसमें कहीं भी x नहीं आ रहा है और इसमें x आ रहा है, तो आपने बोला यूजिंग रिकरेंस सेकंड n इंटू पी एन बराबर x इंटू पी एन डैश माइनस पी डैश n माइनस 1 इक्वेशन नंबर 2। भाई लिखा तो बुक में भी है, मेन मीनिंग ऐसे समझना कहाँ से आया, कैसे आया, क्या ट्रिक है। ऑब्जेक्टिव वाले केवल फॉर्मूला याद कर लेते हैं, लेकिन केवल ऑब्जेक्टिव के भरोसे हम लोग जाएं तो आपको केवल बीएससी ही डिग्री मिलने वालेगी, नॉट अदर। इस वजह से ज़रूरी है कि हमें नॉलेज के साथ में जाना चाहिए, सब्जेक्टिव के साथ, उससे हमारा ऑब्जेक्टिव अपने आप रेडी हो जाता है। तो यहाँ से x को गायब करने के लिए x वाले टर्म्स को अपने पास रखा, एन पी एन प्लस पी डैश। तो आपने बोला पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इंटू पी एन डैश इन इक्वेशन नंबर सेकंड। तो कितना मिला 2n प्लस 1 इक्वल ऑफ द n प्लस 1 x इंटू पी एन डैश की वैल्यू पुटअप हो गई विद इन अ ब्रैकेट n इंटू पी एन प्लस का n इंटू पी डैश n माइनस का 1। तो क्या जवाब मिला 2n प्लस 1। तो अब हमारे पास एक दूसरे के साथ कैलकुलेशन करना है। तो कैलकुलेशन करने पर कटिंग पटिंग देखो एक दूसरे के साथ और जोड़ के देखो एक दूसरे को कि कितना आ रहा है मेरे पास। पी एन वाले सभी टर्म्स एक साथ लेके आओ, इसमें पी एन है और इसमें पी एन है, तो कितना हुआ 2n प्लस 1 कॉमन ले लिया, क्या बचा 1। इधर आ रहा है तो प्लस का n इंटू पी एन, इसका 1 बचा, इधर आया तो 1 हुआ और टोटल से पी एन। ये कितना बचा n प्लस 1 पी डैश, ये पी डैश n माइनस 1 का, इसको भी एक साथ ले लो, माइनस टाइम्स ऑफ ये n हो गया माइनस टाइम्स ऑफ 2n प्लस 1 पी डैश n माइनस 1। तो 2n प्लस 1 n प्लस 1 पी एन बराबर n प्लस 1 पी डैश n प्लस 1। ये कितना हुआ माइनस टाइम्स ऑफ माइनस का n माइनस का 1, माइनस कॉमन, डिवाइडिंग बाई n प्लस 1। तो कितना हुआ 2n प्लस 1 इक्वल ऑफ द पी डैश माइनस का पी डैश n माइनस का 1। चेक करें, यही तो प्रूफ है। आपने क्या देखा आज, रिकर्न नंबर 1 और रिकर्न नंबर 2 का यूज करके हमने डेरिवेशन कर दिया। तो कल का जो लेक्चर था वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्यों वहाँ डेरिवेशन सिखाया गया था। ये भी डेरिवेशन है बट 1 और 2 का यूज होके आया है, वो केवल जनरेटिंग फंक्शन का यूज था। पेयर कॉपी में नोट करें, फिर आगे की बात करूँ। क्लास की टाइमिंग 7:30 है, ध्यान रखिए। अभी लमसम 15 दिन क्लास और रहनी है, बहुत कुछ सिखाना है आपको। क्या? नहीं यार, तो यहाँ तो पढ़ता
पर्सनल गाड़ी है, आप एक ही और ले लो। दिक्कत ये है, पानी में आधा घंटा लगता है। ऐसा नहीं होता कि साइकिल नहीं चलाने का मन होता है, भाई कुछ कितना रेट में है? तो सब कुछ करते हैं। ये कुछ प्रॉब्लम नहीं राइट बेटा। अब डालिए इसमें बेटा रिकॉर्ड नंबर 4, रिकॉर्ड 3 लिखा रहे दो, स्टार बना दो यहाँ फिर इसे। अब इसे
इसे हटाने के बाद हम लोग आगे बढ़े। इसे हमने दे दिया यहाँ पर रिकल नंबर 4। तो रिकल नंबर 4 क्या कहता है हमारे पास? तो रिकल नंबर 3 में किस किस का यूज हुआ? रिकल नंबर 1 और रिकल नंबर 2 का। इस तरह याद रखेंगे आप। अब रिकल नंबर 4 में किस किस का यूज होगा वो बताते हैं आपको अभी हम। रिकल नंबर 4 है ये n+1 इंटू पी एन इक्वल ऑफ द पी डैश n+1 माइनस का x। इसे दूसरे शब्दों में कहते हैं हम लोग n इंटू पी एन माइनस 1 पी डैश एन एक्स इंटू पी डैश n माइनस का 1। राइट, बोलो बच्चा। तो यहां से आपको जवाब मिला अपने पॉइंट पर। इसका प्रूफ तो रिकल नंबर 4 में यूज करेंगे रिकल नंबर 2 का और रिकल नंबर 3 का। ये ट्रिक होती है सब्जेक्टिव वाले बच्चों के लिए, यूजिंग रिकरेंस फॉर्मूला सेकेंड एंड थर्ड। सेकेंड क्या है? n इंटू पी एन एक्स पी एन डैश माइनस का पी डैश n माइनस का 1 इक्वेशन नंबर 1 सामने देखें पहले। और इसके बाद में हमारे पास थर्ड क्या है? 2n+1 इंटू पी एन पी डैश n+1 माइनस का पी डैश। इसमें देखा इसमें अकेला पी डैश नहीं है तो दोनों को घटा दो आपस में। इक्वेशन नंबर 1 माइनस का इक्वेशन नंबर 2। तुरंत बोला गया बाई फर्स्ट एंड सेकंड। तो कितना मिला हमारे पास? तो जब घटाया गया यहां से तो n माइनस का 2n+1 इंटू पी एन इक्वल ऑफ द एक्स पी एन डैश पी डैश n+1। कितना हुआ? माइनस का n माइनस का 1 इंटू पी एन एक्स पी एन डैश माइनस का पी डैश n+1। इसको उठा के अकॉर्डिंग टू डेरिवेशन माइनस कॉमन लिख के इधर भेज दिया सभी के पास। तो n+1 इंटू पी एन इक्वल ऑफ द पी डैश n+1 माइनस का एक्स पी एन डैश। हैंस प्रूफ आप देख सकते हैं, यही सेम हैंस प्रूफ है बोर्ड पर। तो दिस इज द रिकल नंबर 4। राइट, नोट करिए फेयर कॉपी में, फिर आगे की बात करता हूं। राइट सभी का। आगे लिखिए इसमें रिकल नंबर 5। क्लिक कर लो जल्दी से। रिकल नंबर 5 जब हम लोग रिकल नंबर 5 में यूज करेंगे, अब इसको हटा दें यहां से, हटा रहा हूं। अब आता है रिकल नंबर 5। क्या है ये रिकल नंबर 5? 1 माइनस एक्स स्क्वायर पी एन डैश एन टाइम्स ऑफ पी एन माइनस का 1 माइनस का एक्स इंटू पी एन। राइट, ये हमारे पास रिकल नंबर 5 है। इसमें किस किस का यूज होगा इसका प्रूफ देखेंगे आप। मतलब यूजिंग सेकेंड एंड फोर्थ रिकरेंस फॉर्मूला। इतना याद रहेगा तो आपका डेरिवेशन अपने आप याद हो जाता है। तो सेकंड कौन है मेरे पास? ये रहा n इंटू पी एन एक्स पी एन डैश ई डैश n माइनस का 1। फोर्थ में ही लेंगे
एन माइनस वन पी एन डैश एक्स पी डैश एन माइनस वन। इस रिकरेंस में आप देख रहे हैं कहीं पी डैश एन माइनस वन नहीं है, तो आपस में हटाना है। तो इसमें x का मल्टीपल करके क्या करेंगे, घटा देंगे। आपने कहा सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो इक्वेशन नंबर 1 इंटू एक्स माइनस का इक्वेशन नंबर सेकंड कितना मिला यहां से, तो एन एक्स पी एन माइनस एन पी एन माइनस वन एक्स स्क्वायर पी एन डैश और माइनस का पी एन डैश। तो कितना हुआ बेटा मेरे पास, यहां से मैंने एन कॉमन ले लिया, एक्स पी एन माइनस का पी एन माइनस का वन एक्स स्क्वायर माइनस का वन पी एन डैश माइनस कॉमन लेके इधर भेज दिया, तो वन माइनस का एक्स स्क्वायर पी एन डैश एन टाइम्स ऑफ पी एन माइनस वन माइनस का एक्स पी एन, हैंस प्रूफ हो गया सब डेरिवेशन। तो मेन थीम में जो हम आपको ट्रिक्स बता रहे हैं, ये ट्रिक आपके लिए यहाँ पर एप्लीकेशन होगी, इससे आप क्लिक करें। फिर मैं लास्ट बता दूंगा आपको रिकर्न नंबर 6। तो केवल जो एप्लीकेशन तरीका बता रहा हूं, जो ट्रिक्स बता रहा हूं, यही इसके अंदर काम करती है। गर्मी है, तानी कितनी गर्मी लगती है। अच्छा, हम सोचे कि आप हवाई जहाज से आते हो। कल से हम गाड़ी भेज देंगे आपको बुलाने के लिए, ठीक है कि नहीं मयूरी? सब बच्चों को घर पे से बुला लिया करेंगे। ठीक है, बताऊं और जल्दी छोड़ देंगे, और जल्दी छोड़ दें, बताओ अभी 5 मिनट के बाद छोड़ दें। और आने का कष्ट क्यों किया, आराम से घर पे रहते फिर, कुछ नहीं। इट इज क्लियर। नेक्स्ट, ऐसा लगता है कि जैसे हमको एग्जाम देने हैं, हमको अपनी लाइफ बनानी है। हर बच्चे को लगता है आज की एज में, कोई भी हो। लास्ट, अरे यार देखो बेकार रब कर दिए तुम लोगों की बातों में, वो हमें जरूरत थी। रिकर्न नंबर 6 1 माइनस एक्स स्क्वायर पी एन डैश एन प्लस वन एक्स पी एन माइनस का, ये लास्ट रिकर है हमारे पास। जैसे कि हमने अभी 5th वाले में किसका यूज किया था, 2nd एंड 4th का, वैसे 6 वाले में यूज होगा 1 एंड 5th का। तो आपने यूज किया यहां से यूजिंग इसका प्रूफ, यूजिंग फर्स्ट एंड 5th रिकरेंस फॉर्मूला। तो फर्स्ट वाला रिकर क्या है हमारे पास, 2n प्लस 1 इंटू एक्स पी एन बराबर, ये पहला रिकर था जिसमें n की जगह n प्लस 1 रिप्लेस किया था, n प्लस 1 पी एन प्लस 1 प्लस n टाइम्स ऑफ, ये इक्वेशन नंबर 1 बन गया। 5वां रिकर अभी निकाला ही था, 1 माइनस का एक्स स्क्वायर हट पी एन डैश इक्वल ऑफ द n टाइम्स ऑफ पी एन माइनस 1 माइनस का x इंटू पी एन, राइट। तुरंत जवाब मिला यहां से आपके पास में। अब इनको हमें सॉल्व करना है एक दूसरे के साथ में। तो यहां से हम लोग देख रहे हैं पी एन डैश तो है, पी एन है, पी एन प्लस 1 है, ये पी एन माइनस 1 नहीं है। अगर हम इसे घटाते हैं एक दूसरे के साथ में तो बड़े गौर से देखेंगे आपस में भाग जाएगा ये, लेकिन ऐसे घटाना नहीं है। आपने बोला इक्वेशन नंबर 1 कैन बी
घटा भी सकते हैं, हटाओ, घटा दो। आपने बोला इक्वेशन नंबर 1 सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड क्या लिखेंगे? इक्वेशन नंबर 1 माइनस का इक्वेशन नंबर 2। क्यों घटा रहे हैं? क्यों इसको गायब करना है। तो कितना मिला? 2n + 1 x × Pn माइनस 1 माइनस x² Pn डैश इक्वल ऑफ द n + 1 Pn + 1। इससे ये चला गया तो माइनस माइनस क्या हुआ? प्लस nx Pn। बस सिस्टमेटिक लिखना है, इसे उधर ले जाओ। 1 माइनस का x² Pn डैश, Pn वाले सारे टर्म्स एक पास रखो, इधर आएगा माइनस का nx होल ऑफ Pn माइनस का n + 1 Pn + 1। तो क्या हुआ? 1 माइनस का x², इसमें से 2nx में से nx गया तो n बचा, तो n + 1x Pn माइनस का n + 1 Pn + 1। तो 1 माइनस का x² Pn डैश, n + 1 कॉमन आ गया, x Pn माइनस का, हेंस प्रूफ। तो हमारे पास में आपको पता था थर्ड में यूज हुआ था, फर्स्ट एंड सेकंड का, फोर्थ में यूज हुआ, सेकंड एंड थर्ड का, फिफ्थ में यूज हुआ, सेकंड एंड फोर्थ का, और सिक्स में यूज हुआ फर्स्ट एंड फिफ्थ का। बस इतना याद रहेगा तो डेरिवेशन अपने आप हो जाएंगे। तो दिस इज द डेरिवेशन ऑफ द रिकरेंस। कल के दिन ये चैप्टर में क्या कर दूंगा? समापन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट श्रेणी में आते हैं, लेकिन इससे पहले जो 2 डेरिवेशन कराए थे कल के दिन, वो आपके रेडी होनी चाहिए। ऑनलाइन वालों के लिए फिर नमस्कार, बाय बाय।